साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम सरसों के उत्पादन और उसके आगामी भविष्य के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, भाग ताप पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए सरसों के अंदर स्टेबिलिटी की स्थिति बनी हुई है और आगामी दौर सुधारों का देखा जा रहा है। साथियों, आज भरतपुर मंडी 5,151 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से आगामी दौर में सुधार की स्थितियां प्रतीत होती हैं। साथियों, आज की चर्चा करेंगे वर्ष 2020 और 21 के सरसों उत्पादन और उससे पहले का जो स्थिति थी सरसों के उद्योग और किसान की, वो बेहद खुशहाल और अच्छी थी। लेकिन वर्ष 2020-21 में सरसों की बिजाई का जो रकबा है 67 लाख हेक्टेयर में बिजाई की गई और 86 लाख टन का सरसों का उत्पादन हुआ। साथियों, इसी वर्ष के अंदर रिकॉर्ड 7,000 रुपये कुंटल के ऊपर में सरसों के भाव देखे गए, जिसके चलते वर्ष 21-22 में किसान ने सरसों का उत्पादन और रकबा दोनों बढ़ा करके 110 लाख टन सरसों का उत्पादन तय कर दिया। साथियों, वर्ष 2022-23 के अंदर सरसों का जो उत्पादन है वो 113.5 लाख टन का आंका गया है, जबकि सेमिनार के अंदर 130 लाख टन से भी प्लस के सरसों के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। ये आपके विवेक पर निर्णय करता है कि आप उस आंकड़े से कितना सहमत हैं और क्या स्थिति है। साथियों, आगामी दौर में चर्चा करते हैं कि 22-23 के अंदर जब सरसों का उत्पादन बढ़ा तो सरसों में निचले भाव 4600 रुपये कुंटल के 42 कंडीशन भरतपुर मंडी में बन गए, जो कि एक सर्वाधिक निचला स्तर था। साथियों, उसके बाद में नया वर्ष शुरू हुआ और 4600 रुपये के भाव चलते चलते चालू वर्ष के अंदर सरसों मंडियां जो है 5600 रुपये के स्तर को भी क्रॉस कर गई। साथियों, नया सीजन आया और उत्पादन के आंकड़े काफ़ी बड़े हुए थे, जिसके चलते अच्छे खासे दबाव की स्थितियां महसूस की जाने लगी। लेकिन साथियों, उसके अनुरूप सरसों में निचला स्तर नहीं आया। सरसों के जो 4600 रुपये की संभावनाएं थी वो सरसों में देखने को नहीं मिली और सरसों का जो स्टेबिलिटी स्तर है वो 5,000 रुपये के भाव पर स्थिर देखा गया। साथियों, निश्चित रूप से आगामी दौर के अंदर सरसों की जो अवेलेबिलिटी है वो भरपूर मात्रा में है और आगामी दौर के अंदर केंद्र सरकार और जो एसोसिएशन इंडस्ट्री हैं वो इसके बारे में जो चर्चा कर रही हैं वो अगले साल 1 करोड़ हेक्टेयर के क्षेत्रफल के अंदर सरसों की बिजाई होगी और 1.2 करोड़ टन सरसों के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, जब से सरसों का उत्पादन बढ़ा है तब से किसान और उद्योग दोनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पिछला साल भी उद्योग का बिल्कुल निश्चित रूप से भयंकर संकट के दौर से गुजरा है, या आज के दौर में भी सरसों उद्योग डिस्पैरिटी की स्थिति में रन अप कर रहा है। साथियों, बड़े विकट संकट की स्थिति है, न तो किसान को समर्थन मूल्य पर उसका माल बिक रहा है और न उद्योग भी उस हिसाब से प्रायोरिटी पर अपने माल को क्रश कर पा रहा है, जिसके चलते सरसों उद्योग और किसान दोनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। साथियों, आगामी दौर के अंदर उत्पादन बढ़ेगा तो ऐसी स्थितियों के आधार पर आगामी दौर सरसों के भविष्य का कैसा प्रतीत होता है, हमें तो इस हिसाब से लगता है कि साथियों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसा स्तर चलता रहा तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। लेकिन साथियों, इस सबके मूल में एक ही कारण है कि जो आयातित तेल हैं, सस्ते खाद्य जिन पर सरकार द्वारा ड्यूटी फ्री की जा रही है, उनके द्वारा जो संकट पैदा हुआ है, जिसके चलते पूरा का पूरा खाद्य उद्योग और किसान दोनों के दोनों तिलहन के संकट में आ गए हैं, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से सरकार को कोई न कोई ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे कि देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बन सके, जैसी कि सरकार की मंशा है। उसके अनुरूप अगर सरकार ने स्टैंड नहीं लिया तो निश्चित रूप से आगामी दौर खाद्य तेल संकट के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।